अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज़। अच्छा, एमआरबी क्लासेस की तरफ से फ़र्स्ट हाफ सिलेबस की टेस्ट ली गई फ्रॉम द सेकंड ईयर। सो आज हम वो सवाल डिस्कस करेंगे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। ठीक है, सारे सवाल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वही जिनमें स्टूडेंट्स ने काफ़ी गलतियाँ की हैं, जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आए। अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ओके, नाउ पे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इनसर्कल्स द मसल सेल। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका जो आंसर है वो सर्कोलीमा पिक किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडोमाइसियम होगा। कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। देखिए, सर्कोलीमा इज अ सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल सेल। और दूसरी बात, जो सर्कोलीमा है इट इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देखते ही समझ जाए कि क्वेश्चन में कनेक्टिव टिश्यू पूछ रहा है। सर्कोलीमा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, इसका आंसर जो है सर्कोलीमा होगा ही नहीं। अच्छा देखें, होल स्केलेटल मसल इज सराउंडेड बाय एपीमाइसियम। ओके, एपीमाइसियम जो है होल स्केलेटल मसल को सराउंड करे, ना कि मसल सेल को। तो उसका आंसर एपीमाइसियम भी नहीं होगा। और देखें, ये मसल बंडल्स हैं, ठीक है, किसके, मसल फाइबर्स के। बंडल ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज फेसिकुलस। फेसिकुलस या बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, दीज आर सराउंडेड बाय पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम जो है बंडल ऑफ मसल फाइबर्स को सराउंड कर रहा है, ना कि मसल फाइबर या मसल सेल को। अब देखें, मसल फाइबर या मसल सेल इट इज सराउंडेड बाय इंडोमाइसियम। याद कर लें, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और इंडोमाइसियम, ये सारे जो हैं कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, सवाल में पूछ रहा था कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू इंसर्कल कर रहा है मसल सेल को, उसका आंसर जो है इंडोमाइसियम होगा। ओके, देखें, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और इंडोमाइसियम ये तीनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ओके, सर्कोलीमा इट इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, नोसिसेप्टर्स और पेन रिसेप्टर्स, ना कि पेन इफेक्टर्स। तो इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज होगा। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पेन देखकर ऑप्शन ए टिक कर लिया। देखिए, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सही से पूरा सवाल पढ़ना है और उसके सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। कोई बात नहीं, अगर आप इस टेस्ट में मिस्टेक्स कर रहे हैं तो अपनी मिस्टेक्स से सीखें। ओके, और एंट्री टेस्ट में ऐसी गलती मत करना। व्हाट आर ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट साइनोवियल जॉइंट? इट कंसिस्ट्स लेस फ्लैट इन कैविटी, सम पार्ट्स ऑफ फाइब्रस कैप्सूल में बी मॉडिफाइड टू फॉर्म लिगामेंट, इट इज सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल। अच्छा, ये सवाल सॉल्व करने से पहले हम साइनोवियल जॉइंट की एक पिक्चर देख लेते हैं और फिर वहाँ से समझकर ये जो सवाल है सॉल्व करते हैं। ओके, अच्छा, दिस इज द पिक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। एवरी साइनोवियल जॉइंट हैव अ साइनोवियल कैविटी, जिसमें जो है साइनोवियल फ्लड मौजूद होता है और साइनोवियल फ्लड जो है अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। ओके, और साइनोवियल जॉइंट में जो फाइब्रस कैप्सूल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो सकते हैं इनटू लिगामेंट्स। एवरी साइनोवियल जॉइंट इज सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल। ये फाइब्रस कैप्सूल है। अच्छा, इस सवाल का जो आंसर है वो डी होगा। इट कंसिस्ट लेस फ्लड इन कैविटी, जी नहीं, साइनोवियल जॉइंट की साइनोवियल कैविटी में अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है साइनोवियल फ्लड। ये गलत है, बाकी दोनों ये आंसर्स सही हैं, मुताबिक आंसर डी होगा। व्हेन अ मसल इज एट रेस्ट। अच्छा, इस सवाल का जो आंसर है वो 2 होगा, क्योंकि जब मसल रेस्ट में होती है तो ट्रोपोमायोसिन ही कवर करता है एक्टिन की साइड्स। ठीक है, मायोसिन कवर नहीं करता, ना ही एक्टिन कवर करता है मायोसिन चेन को, और ना ही एक्टिन कवर करता है साइड्स ऑन मायोसिन चेन। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं मसल का एट रेस्ट। देखिए, चेन है एक्टिन की और ट्रोपोमायोसिन मौजूद है ऑन द साइड्स ऑफ एक्टिन। ट्रोपोमायोसिन ही कवर कर रहा है द साइड्स ऑफ एक्टिन। यहाँ पर मायोसिन कवर नहीं कर रहा, ना ही एक्टिन कवर कर रहा है मायोसिन को। तो आंसर जो है 2 होगा। ट्रोपोमायोसिन कवर्स द साइड्स ऑन एक्टिन चेन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रेगुलेटरी हार्मोन्स? अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्शन सी किया है। PIF यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये इनहिबिट करता है द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये जो है रेगुलेटरी हार्मोन होगा ही नहीं। रेगुलेटरी हार्मोन्स 2 होंगे, ठीक है, ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है ब्रेस्ट मिल्क इजेक्शन। ओके, अच्छा, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है प्रमोट करता है किडनीज को टू इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड। तो ऑक्सीटोसिन और ADH ये दोनों रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं। आंसर विल बी डी। ठीक है, आंसर जो है डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अमाइनो एसिड डेरिवेट? अच्छा, इसमें एड्रेनालिन और थायरोक्सिन ये दोनों ही अमाइनो एसिड डेरिवेट हैं, और जो अल्डोस्टेरोन है वो स्टीरॉयड हार्मोन है, इंसुलिन जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, तो इसके 2 आंसर्स होंगे, एड्रेनालिन भी और थायरोक्सिन भी। ओके, अच्छा देखिए, अब इस पिक्चर में 2 मूवमेंट्स को शो किया गया है, एक एक्स और दूसरी वाई। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि एक्स में बंदा क्या कर रहा है। अब देखें, इसने पहले अपना पाँव यहाँ पर रखा हुआ था, फिर वो जो है पॉइंट बी तक अपना पाँव लाया। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगी वो एबडक्शन होगी। कोई चीज़ अपनी बॉडी से या मीडियन लाइन से जो है दूर की जाए तो उसको एबडक्शन कहेंगे, और अगर यहाँ पास लाई जाए मीडियन लाइन से या अपनी बॉडी की तरफ तो उस मूवमेंट को जो है एडक्शन कहेंगे। ओके, एडक्शन यानी दूर की जाए, एडक्शन यानी पास लाई जाए। अच्छा, स्केपुला एंड क्लेविकल बिलोंग्स टू द थोरेसिक केज, वेरिस बिलोंग्स टू द पेक्टोरल ग्रिटिल। और बाल एंड सॉकेट जॉइंट में जो सॉकेट है वो स्केपुला एंड क्लेविकल ही बनाते हैं।
देखिए स्केपुला एंड क्लेविकल बिलोंग टू द पेक्टोरल गिर्डल और यही सॉकेट बनाते हैं इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल। अच्छा, ये सवाल सॉल्व करने से पहले हम पिक्चर देख लेते हैं स्मूथ मसल की। देखिए ये पिक्चर है स्मूथ मसल की। देखिए स्मूथ मसल नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। ओके, और स्मूथ मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनके सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। ओके, और स्मूथ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। स्मूथ मसल सेल्स का जो शेप होता है वो स्पिंडल लाइक होता है। ओके, तो स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड भी होते हैं, इनवॉल्यूंटरी भी होते हैं, और स्पिंडल शेप्ड सेल्स भी होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएट सेल्स भी होते हैं। आंसर इसका ई होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एग्जांपल्स ऑफ एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। अच्छा, एंटागोनिस्टिक यानी एक दूसरे के अपोजिट, तो इसका जो आंसर है वो ए होगा। ओके, कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन। एक जो है कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज करता है इन ब्लड और दूसरा जो है कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करता है ब्लड में। ओके, अच्छा, जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्शियम लेवल्स को डिक्रीज करता है इन ब्लड। जो एक्सेसिव कैल्शियम होगा ना ब्लड में, तो वो उसको जो है बॉन्स में शिफ्ट कर देगा। ओके, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है इन ब्लड। किडनीज में भी जो है कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। जो बोन सेल्स है ना, तो वहाँ से भी डीमिनरलाइज करके कैल्शियम को ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट रिलीज्ड बाय द एडिनोफाइसिस। एडिनोफाइसिस यानी इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो जो इंटीरियर लोब है वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को भी रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन को भी रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी रिलीज करता है। इसका आंसर जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो रिलीज होता है बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अच्छा, जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो रेगुलेट करता है स्लीप साइकिल को। ओके, और मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होता है बाय पाइनियल ग्लैंड। तो इसका जो आंसर है वो होगा लेस मेलाटोनिन रिलीज्ड बाय द पाइनियल ग्लैंड। सुबह के टाइम जो है मेलाटोनिन का लेवल कम होता है और रात के टाइम जो है मेलाटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जैसे दिन होगा तो मेलाटोनिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे रात होती जाएगी तो मेलाटोनिन जो है वो मोर रिलीज होगा बाय पाइनियल ग्लैंड। ओके।